नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 50 में। सैनिकों से बर्बरता को करने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री अरुण जेटली का जवाब। कहा, पाक सेना ने की बर्बरता करने वालों की मदद। रक्षा मंत्री के मुताबिक बर्बरता करने वालों को पाक सेना ने दिया था कवर फायर। पाक सेना की मदद के बिना ऐसा मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास पर्याप्त सबूत। एलओसी पर मिले खून के धब्बों का लिया गया सैंपल। पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के सवाल पर बोले रक्षा मंत्री। कहा, सेना पर भरोसा रखें, जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने किया पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब। विदेश मंत्रालय ने कहा, सैनिकों से बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के फैजाबाद से आईएसआई का एक एजेंट गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायुक्त के संपर्क में था। आफ्ताब नाम का जासूस पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग। आफ्ताब की मदद करने वाला अल्ताफ कुरैशी नाम का जासूस भी मुंबई से गिरफ्तार। हवाला के जरिए पैसे मुहैया कराता था। जम्मू कश्मीर में थम नहीं रही बैंक लूट की वारदात। पुलवामा में आतंकियों ने 2 घंटे के अंदर 2 बैंकों से लूट लिए लाखों रुपए। कुलगाम में पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। हिजबुल के आतंकी उमर मजीद के पोस्टर लगाए गए। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती की कश्मीरी युवाओं से अपील। कहा, बैंक लूट और सैनिकों की हत्या के बजाय शांति बनाने में सहयोग करें। कश्मीर में आईआईएम के ऑफ कैंपस के लिए जगह देखने जाएगी टीम। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में लगी कांग्रेस। दोनों पदों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी। सोनिया गांधी ने उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। मुलायम और लालू से भी फोन पर बात की। मायावती और ममता से भी जल्द मिलेंगी सोनिया। कुमार विश्वास पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाने वाले विधायक अमनतुल्ला खान आम आदमी पार्टी से सस्पेंड। कुमार विश्वास को बनाया गया राजस्थान का इंचार्ज। अमनतुल्ला खान के समर्थकों ने केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पार्टी में वापस लेने की मांग की गई। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे बदलाव। एनपीए से निपटने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। रिजर्व बैंक को ज्यादा शक्तियां देने के लिए कानून में किया जाएगा बदलाव। ब्रिटेन के साथ आज होगी गृह सचिव स्तर की बातचीत। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाएगा भारत। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल केस में 5 नए सह आरोपियों की जमानत पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी इसकी सुनवाई। पीएम मोदी ने की केदारनाथ धाम की यात्रा। मंदिर के कपाट खुलते ही किए पहले दर्शन। आधे घंटे तक की विशेष पूजा। ऋषिकेश में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषिकेश की उपाधि दी। दिल्ली में एमसीडी पार्षदों पर एडीआर की रिपोर्ट। आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में सबसे आगे आम आदमी पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर पर। दिल्ली में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर पेरेंट्स एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर की नारेबाजी। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। दिल्ली सरकार से पूछा, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को मिली गर्मी से राहत। आतंकी हमलों पर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा। पूछा, कांग्रेस के समय भी ऐसे ही माहौल था तो सरकार बदलने का क्या हुआ फायदा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में तल्खी बढ़ी। उद्धव ठाकरे ने कहा, मध्यावधि चुनाव होते हैं तो शिवसेना को कोई परवाह नहीं। मिस्र से मुंबई मोटापे का इलाज कराने आई ईमान अहमद आज डिस्चार्ज होंगी। अबू धाबी में कराएंगी इलाज। यूपी के इटावा में थाने के बाहर धरने पर बैठे शिवपाल यादव। पुलिस पर लगाया गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों को दी गई कामकाज की ट्रेनिंग। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता के प्रति जवाबदेह बने विधायक। बिना नाम लिए शिवपाल यादव ने साधा अखिलेश पर निशाना। कहा, महीने भर में अध्यक्ष पद छोड़ें वरना सेक्युलर मोर्चा का गठन करूंगा। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर छापेमारी। प्रशासन की टीम ने किया पेट्रोल मशीनों का निरीक्षण लेकिन नहीं मिली कोई गड़बड़ी। मेरठ में पति और देवर की ज्यादतियों से परेशान होकर मुस्लिम महिला ने पति को कहा 3 बार तलाक। देवर पर रेप करने का भी आरोप। यूपी के उन्नाव में अवैध बूचड़खाने में ले जाए जा रहे 147 मवेशियों को पुलिस ने बचाया। 6 ट्रक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने मारी प्रेमिका को गोली। खुद भी गोली मारकर की खुदकुशी। मोहाली में गरीबों के लिए सस्ते भोजन वाली योजना की शुरुआत। सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना।
पंजाब के कपूरथला रेल कारखाने में तेजस कोच बनके तैयार, 10 मई को किया जाएगा देश को समर्पित। पंजाब के बटाला में विदेश भेजने के नाम पर 15 युवकों से लाखों की ठगी, एजेंट ने नकली वीजा और टिकट देकर दिल्ली एयरपोर्ट भेजा। यूपी के रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 महीने के बच्चे की मौत, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में अमित शाह के लिए लंच परोसने वाला परिवार टीएमसी में शामिल, बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा दबाव डालने के बाद शामिल किया गया परिवार को। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन रेलवे ब्रिज को खोला गया, समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए खोला गया है। गुजरात के राजकोट में 150 साल पुराना अल्फर्ड हाई स्कूल बंद, इसी स्कूल में महात्मा गांधी ने की थी पढ़ाई, म्यूजियम में तब्दील होगा स्कूल। राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर हुई कैश वैन लूट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, कल हुई थी 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लूट। यूपी के आजमगढ़ में पैसों के विवाद में बेटे ने की मां की हत्या, जमीन के मुआवजे को बेटियों में बांटना चाहती थी मां। यूपी के झांसी में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर लगा देसी तमंचे से गोली मारने का आरोप। रायपुर में एक रेस्टोरेंट में सेना के जवानों को दिया जाता है 50% का डिस्काउंट, शहीदों के परिवार वालों को मुफ्त में दिया जाता है खाना। ईरान में कोयला खदान में धमाके के बाद फंसे करीब 50 मजदूर, कई के मारे जाने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ जनता और विपक्ष का प्रदर्शन जारी, देश में जल्द चुनाव कराने की मांग। दिल्ली में दिए गए 64वें नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रपति ने कलाकारों को किया सम्मानित, फिल्म नीरजा को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड।